एक बार फिर आपका झांकला स्वागत है। मेरा नाम राजीव है। मैं लेके आता हूँ करंट अफेयर डेली अपडेट। तो आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर की। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, जो ब्लैक कलर से लिखा है वो आपको नोट करना है, जो रेड कलर से मैं लिखने पाऊँगा वो आपको सिर्फ सुनना है और मैं याद करा दूँ। लिखने का काम पहले ये वीडियो पूरा देखें, जब दोबारा लिखेंगे तो तब दोबारा वीडियो को देखेंगे तब लिखेंगे। इससे क्या होगा, रिकॉल करेगा और आपका माइंड याद करेगा। ठीक है। और मैं पिछले एक साल की करंट अफेयर को रिवीजन करके चलता हूँ, तो डेली जुड़े रहें। और देखो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जो लोग पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्यों कर लें? पूरा वीडियो देखोगे पता चल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला ऑप्शन आया है, चीन की किस स्पेस एजेंसी ने क्या है सैटेलाइट जियोंग, क्या है सैटेलाइट जियोंग को क्या किया है, लॉन्च किया है। तो देखिए यहाँ पर जो आ रहा है CN, तो CN से चाइना आ गया। तो इसकी जो फुल फॉर्म है ये क्या है, नेशनल, क्या है नेशनल स्पेस, क्या है स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, क्या है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चाइना। सुनते जाओ और याद हो जाएगा। ठीक है, स्पेलिंग तो आपको सुनना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चीन की जो स्पेस एजेंसी उसका नाम क्या है, नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चाइना। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और देखो, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, वो होता है किसके में, वो होता है आपके क्या नाम है उसका, फ्रांस की एजेंसी में। किसके, फ्रांस की एजेंसी में। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो मैं फ्रांस की एजेंसी लिख दे रहा हूँ। इसमें क्या आता है, CNES। तो इसका मतलब होता है नेशनल सेंटर, क्या है सेंटर ऑफ स्पेस स्टडी। ठीक है, स्पेस स्टडी। तो इसकी एक बार कंफर्म करने के लिए आप स्टेट नीचे लिखें कमेंट बॉक्स में। लेकिन ये यहाँ पर ध्यान रखना, CNES आया तो आपको किस पे टिक करना है, ये फ्रांस की स्पेस एजेंसी है। और यदि उसमें ये आ गया CNS से, तो समझ लेना वो किसकी कंपनी है, चीन की। ठीक है, तो मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ ये वाला। और इसके बाद देखते हैं, चीन की मुद्रा राजधानी क्या है, बीजिंग, क्या है बीजिंग। और मुद्रा क्या है, रिनमिंबी, क्या है रिनमिंबी। बात समझ में आ रही। अगर पुरानी मुद्रा पूछ ली उसने तो आपको क्या करना है, युआन, क्या है युआन। भारत की युद्ध अभ्यास कौन सा है, हैंड इन हैंड, क्या है, दोबारा समझेंगे, हैंड इन हैंड। सही है। अब यहाँ का जो बीजिंग है राजधानी, यहाँ पर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय, एक संघाई कॉरपोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन का क्या है मुख्यालय, बीजिंग में। बात समझ में आ रही है। ठीक है। और विश्व की पहली रोबो टैंकर, तो वो किसकी हैं, वो चीन की हैं, रोबो टैंकर, जिसका नाम क्या है। ठीक है। तो देखिए, रोबो टैंकर आपको क्या करना है, इसका नाम आपको लिखना है किसमें, कमेंट बॉक्स में। ठीक है। इसके बाद आता है रोबो टैंकर किस देश की है, चीन की, जिसका नाम क्या है, चलो मैं लिख दे रहा हूँ, क्या है सोफिया, क्या है सोफिया। ठीक है, ये विश्व की पहली एंकर। इसके बाद आता है, यदि मैं बात करूँ, ऐसे आ गया, मोहम्मद हुसैन रूबेले, रूबल भी बोलते हैं, रूबेले किस देश के प्रधानमंत्री बने नए, तो वो बने हैं सोमालिया। सोमालिया की राजधानी है मोगादिशु, क्या है मोगादिशु, क्या है मोगादिशु। और मुद्रा क्या चलती है यहाँ पर, सीलिंग, क्या चलती है, सीलिंग। ये चीज़ आप ध्यान रखें। राजधानी मुद्रा तो याद करके चलनी है, ये आपको भी पता है, एक नंबर तो आना ही आना है। पेड के एग्जाम में पूछा गया था, सेंट जॉन्स किसकी राजधानी है, कमेंट बॉक्स में लिखें आप, पता चले कि आप भी पढ़ रहे हैं कि नहीं। क्वेश्चन आया था पेट में, सेंट जॉन्स किसकी राजधानी है, कमेंट बॉक्स में लिखें। इसके बाद आता है, यदि मैं इसकी बात करूं, नागालैंड सरकार ने उच्च स्तरीय क्या है, एक कमेटी बनाई है, किसके ऊपर, कौन सा एक्ट है वो, AFSA। इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। तो इसकी जो फुल फॉर्म है, आर्म्ड फोर्स, क्या है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स, क्या है पावर्स एक्ट।
ये चीज़ आप ध्यान रखें। इसकी फुल फॉर्म आई आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अब थोड़ा सा हम समझेंगे नागालैंड के बारे में। 1 दिसंबर को इसका स्थापना दिवस बना। इस दिन एक एड्स दिवस भी बना है। इस दिन बीएसएफ का भी स्थापना दिवस बना है। 1 दिसंबर को नागालैंड का स्थापना दिवस, एड्स दिवस और बीएसएफ। ठीक है, बीएसएफ के महानिदेशक कौन है? संजय कुमार सिंह। कौन है? संजय कुमार सिंह। सुनते रहो, यहाँ पर मुझे भी पता है, जगह कम है। ठीक है, और एड्स का जो पहला मरीज पाया गया था वो कैलिफोर्निया में पाया गया था। ठीक है, नागालैंड के राज्यपाल की बात करें तो ये कौन है? जगदीश मुखी। कौन है? जगदीश मुखी, जो कि वर्तमान में असम के हैं। किसके हैं? असम की। इनको अतिरिक्त प्रभार दे दिया है। किनको दे दिया है? जगदीश मुखी को। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ये राज्यपाल हैं। और मुख्यमंत्री की बात करें तो नेफियो रियो। क्या है? नेफी रियो। ठीक है, ये इसके कौन है? नेफिरियो कौन है? मुख्यमंत्री। एक और चीज़, अगर उसने बोला हॉर्नेबल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? क्या बोला गया? हॉर्नेबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? फेस्टिवल कहाँ बनाया? तो आपका आंसर सीधा सीधा क्या होना चाहिए? नागालैंड। और यदि वहाँ पर ये आ गया पक्के पागा, क्या है? पक्के पागा, एक ही डंडा यहाँ पर, पक्के पागा हॉर्नेबल, क्या है? हॉर्नेबिल फेस्टिवल। तो आपको टिक करना है अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पर ये टिक करना है? अरुणाचल प्रदेश। यहाँ थोड़ी सी जगह कम है तो मैं अलग से लिखता हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पर आ गया पक्के पागा हॉर्नेबिल फेस्टिवल, क्या आ गया? फेस्टिवल। तो आपको किस पे टिक करना है? तो अरुणाचल प्रदेश पे टिक करना पड़ेगा। अरुणाचल प्रदेश, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में ब्रांड एम्बेसडर बनाए अभी हाल ही में, वो कौन से एक्टर हैं? संजय दत्त हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर हॉर्नेबल की बात आई, सिर्फ हॉर्नेबल दिखाई देगा आपको, तो आपको किस पे टिक करना है? नागालैंड में। इतना सारा आपने देखा। अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर की बात कर लें, बी डी मिश्रा हैं। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखें। आगे बढ़ें तो देखिए, मैं पिछला 1 साल का भी रिवीजन करा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा पहुँच रहे हैं। इसके बाद हम बात करें, चलो ये तो सिंपल है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर किसको बनाया गया है? प्रवीण कुमार। एक और चीज़, इसका मतलब क्या होता है? CEO, तो ये होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। क्या है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। एक होता है MD, भी सुना होगा, तो MD का होता है मैनेजिंग, क्या है? मैनेजिंग डायरेक्टर। क्या है? डायरेक्टर। ये चीज़ आप ध्यान रखें, मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, तो ये चीज़ आपके सामने रही। इसके बाद आता है यहाँ पे भी आपको क्या करना है? एक संस्था होती है जिसका नाम क्या है? एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस। इसकी भी CEO कौन बनाएगी? राधिका झा। कौन बनाएगी? राधिका झा। अब एक और चीज़ समझें, पूछ सकता है कि ये तो CEO है, तो अध्यक्ष कौन है? प्रेसिडेंट कौन है? अध्यक्ष की बात कर लें तो ये कौन है? अरुण है या अरुण कुमार मिश्रा। CEO कौन है? अरुण कुमार मिश्रा। अगर मुख्यालय की बात करें तो यहाँ नई दिल्ली आएगा। क्या है? नई दिल्ली आएगा। इसकी स्थापना की बात करें तो कहाँ आएगा? 2009 आएगा। कोई दिक्कत? कमेंट बॉक्स में लिखें अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही प्रॉपर। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये इसके अध्यक्ष अरुण कुमार हैं, हेडक्वार्टर नई दिल्ली, और कहाँ पर? 2009, और मिश्रा अरुण कुमार मिश्रा। इसके बाद हम बात करें तो ये जो बनाए गए हैं, क्या बनाए गए हैं? अतुल कुमार गोयल। किस बैंक के बनाए गए हैं? ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ मिसप्रिंट हो गई है, यहाँ पर PNB बैंक लिखा है। यहाँ पर PNB बैंक, क्या लिखा है? PNB बैंक। PNB बैंक के कौन बनाए गए हैं? CEO। तो इसमें विलय कौन सी कर दी गई है? विलय कर दी गई है OBC,
यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। ओबीसी की फुल फॉर्म है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। मन में आता है अब ये तीनों तो विलय हो गई, तो क्वेश्चन बनता है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसका जो मुख्यालय है कहाँ पर है, नई दिल्ली। क्या है, नई दिल्ली, नई दिल्ली है। सही है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। सही है, तो ये सबसे पुराना भी बैंक है अगर पूछा जाता है तो ये है आपका 1894 में। ये चीज़ आप ध्यान रखें, नई दिल्ली मुख्यालय हो गया 1894 इसकी क्या है, स्थापना। तो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत नहीं बहुत कुछ आ रहा होगा, तो आगे चलें आप। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। ये ओबीसी की यूनाइटेड है किसमें, पीएनबी में। इसके बाद हम बात करें, ये सूचकांक है, छोटी यू की मात्रा लिख दी है इन्होंने। तो देखो नीति आयोग, नीति आयोग को थोड़ा सा समझ लेते हैं। नीति आयोग, तो इसका हम बात करें 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग से इसका नाम बदला। इसके मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली है। कहाँ पर है, नई दिल्ली है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और अगर इसके अध्यक्ष पूछे आएंगे, हमेशा इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होता है, प्रधानमंत्री होते हैं, नरेंद्र मोदी। और सीईओ की बात करेंगे, ये कौन है, अमिताभ कांत। ठीक है, और यदि उसने पूछ लिया उपाध्यक्ष कौन है, तो उपाध्यक्ष में मेरा ही नाम आ जाएगा, राजीव कुमार। इतना आपको डाटा मिला यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत। अब मैं एक और चीज़ लिखूँगा इसमें, इसके मतलब फुल फॉर्म भी पूछी जाती, तो यहाँ गलती कहाँ होती है, वो आई में दिक्कत ज़्यादा होती है, इस वाली आई में। तो ये क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट है, क्या है बताएं, इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन है, ये चीज़ ध्यान रखें, UTION, इंस्टीट्यूशन है। ऑफ नहीं आएगा इसके बाद, नाउन है तो फॉर ट्रांसफॉर्मिंग, क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग, क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये इंस्टीट्यूशन है, ये चीज़ ध्यान रखना है। यहाँ पर ION है, ये U है। सही है, इसके बाद करें, इसके बाद आते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की बात करें तो मैंने आपको बताया था 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, तो किस पे टिक करना है, उत्तर प्रदेश। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्किल, तो किस पे टिक करना है, मध्य प्रदेश। क्या है, मध्य प्रदेश। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके जो ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी थी, कंगना रनौत। कौन बनी थी, कंगना रनौत। यही डिस्कस किया। देखो यही कहता हूँ मैं, बार बार रिवीजन कराऊंगा पुराना। एक्चुअल में क्या हुआ, 24 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई। नवंबर 2000 में एक नया निकला राज्य, इसमें उत्तरांचल था उस टाइम। फिर 2007 में आए, इसी का नाम क्या हो गया, उत्तराखंड हो गया था। ठीक है, ये स्थापना दिवस भी बनता है। और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस भी बनता है। इसी दिन श्रेष्ठी गोस्वामी, कौन है, श्रेष्ठी गोस्वामी, कल वाला ही क्वेश्चन है, क्यों लिखा रहा हूँ अभी बता रहा हूँ। गोस्वामी एक दिन की, अब इसलिए मैंने बोला, ये तो हो गया आपका श्रेष्ठी गोस्वामी। अब इसलिए बोला क्योंकि एक बनता है 11 अक्टूबर को, क्या है, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। ठीक है, वो अदिति अशोक है। कौन है, अदिति अशोक मैंने लिखा दिया था, ये जो महेश्वरी है। कौन है, महेश्वरी। कल वाली बात को मैं रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, अदिति अशोक हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। अशोक मैंने बोल दिया था, लेकिन ये क्या है, महेश्वरी थी, जो एक दिन की यूके की उच्चायुक्त बनाई गई थी। सही है, अब आगे बढ़े। इसके बाद आता है, इसके बाद क्या आता है, चंडीगढ़ को हरा के किस देश ने जूनियर हॉकी, ठीक है, हॉकी चैंपियनशिप जीती, ये उत्तर प्रदेश है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। ठीक है, रानी रामपाल, रानी रामपाल, ठीक है, ये महिला की, सॉरी, वुमेन, ध्यान रखना, वुमेन हॉकी टीम की कौन है, कप्तान है, कौन, रानी रामपाल। और यदि वो आ गया पुरुषों का, मेंस हॉकी टीम के कप्तान कौन है, तो मनप्रीत सिंह है, मनप्रीत
सिंह। और बताएं समझ में आ रहा है कि नहीं। हॉकी के जादूगर, इन्हीं के नाम पे 29 अगस्त को क्या बनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस। क्या बनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस। क्या बनाया जाएगा, खेल दिवस। खिचड़ी नहीं है, आराम से इसे सिर्फ सुनना है आपको, खेल दिवस। और खेल मंत्री कौन है वर्तमान में, ये हैं अनुराग ठाकुर। कौन है, अनुराग ठाकुर। ठीक है। अब राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदल के क्या कर दिया है, मेजर ध्यानचंद, ठीक है, रत्न अवार्ड। ठीक है, ध्यानचंद रत्न अवार्ड कर दिया है। ठीक है, पहले राजीव गांधी था जिसमें 7.5 लाख रुपए मिलते थे, अब सीधे सीधे कितने हो गए, ठीक है, अब हो गए 25 लाख। क्वेश्चन आएगा 25 लाख मेजर ध्यानचंद में कितने दिए गए थे। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ रही है कि नहीं, थोड़ा और समझ लेते हैं। 15 लाख हो गए अर्जुन अवार्ड में, 10 लाख हो गए, देखो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ज़्यादा ही राइटिंग डॉक्टर वाली लिख लेना, अर्जुन अवार्ड में 15 लाख आएगा द्रोणाचार्य। क्या है, द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड आएगा। तो आपको 15 लाख करने हैं, 10 लाख वहाँ करने हैं, 10 लाख यहाँ सिर्फ एक शब्द लिखा हुआ, क्या, द्रोणाचार्य अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड। कुछ समझ में आया कि नहीं आया। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 15 लाख, अर्जुन अवार्ड 15 लाख, सिर्फ द्रोणाचार्य अवार्ड लिखा है, अचीवमेंट नहीं लिखा, तब आप 10 लाख करेंगे। ठीक है, लाखों की बात हो रही है, सब्सक्राइब करो। इसके बाद आता है, इसमें लिखा है पैरा बैडमिंटन नेशनल चैम्पियनशिप जो चौथा है, ओडिशा में हुआ, मतलब ओडिशा में आयोजित की गई, जिसमें 2 गोल्ड जीते गए। किसके द्वारा जीते गए हैं, नीतीश कुमार, जो कि कहाँ के हैं, हरियाणा के। अगर मैं राज्यपाल की बात करूँ तो कौन है, बंडारू दत्तात्रेय। कौन है, दत्तात्रेय। ठीक है, अब ये कुछ ही ध्यान रखना, यहाँ नेशनल पार्क होंगे, कालेश्वर नेशनल पार्क और सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखो कालेश्वर नेशनल पार्क, सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है, हरियाणा में बात समझ में आ रही है। यहाँ गलती होती है, एक आता है गोरखपुर। क्या है, गोरखपुर। ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है, हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा में गोरखपुर समझ के कहाँ टिक नहीं करना है, उत्तर प्रदेश नहीं करना है। अब थोड़ा बहुत समझ में आया कि नहीं। गोरखपुर न्यूक्लियर प्लांट आएगा तो हरियाणा पर टिक करेंगे। उड़ीसा को भी देख लेते हैं, उड़ीसा के राज्यपाल कौन है, गणेशी लाल। नवीन पटनायक इसके मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, और मैं दोबारा रिपीट करा रहा हूँ, फायर पार्क आपका कहाँ पर है, उड़ीसा। टायर पार्क आ गया तो आप किस पे करेंगे, पश्चिम बंगाल। ये थोड़ा सा लॉजिक, ठीक है। रजा पर्व, ये भी उड़ीसा का है। बलराम स्कीम, ये भी उड़ीसा की है। और एक और चीज़, कोई भी योजना हो उसके आगे क्या लिखा हो, मो, तो समझ लेना वो उड़ीसा की। जैसे मो सरकार, मो परिवार, ठीक है। कालिया स्कीम, ठीक है, ये किसकी है, उड़ीसा की। और बताएं, सब्सक्राइब तो करोगे नहीं, ना लाइक करोगे, मत करो, ठीक है, कर दो। E.O. विल्सन का निधन हो गया। ये कौन है, फादर ऑफ डाइवर्सिटी। कौन है, डाइवर्सिटी। ठीक है, मेरा मोटो ये है कि आपको बाकी में स्कोरिंग करना है करेंट अफेयर में, तो ये सेशन कंटिन्यू रखें, क्योंकि आप समझ रहे होंगे मैं किस लेवल से आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जो पढ़ने वाले नहीं हैं तो उनका मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि 1-2 क्लास में नहीं पढ़ने वाले होते, वो क्या होते हैं, क्लास के शगुन होते हैं। क्या होते हैं, शगुन। ठीक है, नहीं अच्छे लोग होते हैं, ये थोड़ी देर से तैयारी करते हैं, जब करते हैं तो इतिहास रचते हैं। ठीक है, तो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। हाउ द जोश कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू।